Oh, I see Yashika, Maheshwar, Anushka, Priyanshi, Hanchika, Ritu, Deepika, Tanish, Tanishka, Garv. Oh, that's a nice name. Ranjan, Raja Nandini. Oh, wow. And I have Raja Nandini's mother also with her. Welcome to the session, Manish, Pratigya, uh, Avilasha, Priya, Ujjwal, Dipali, and so many of you. To all of you who are present for the session today, very, very good afternoon to you. Do you want to listen to a story? Are you ready to listen to a story? So do you want me to be bilingual, Hindi and English both, or just want me to do it in English? Ma'am, bilingual. Okay. वो सभी लोग जो आज इस कहानी को सुनना चाहते हैं, Can I have a thumbs up? सब लोग नहीं मुझे नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सुनना चाहते हैं। ओह वाह, मसूरी से तो बहुत सारे बच्चे सुनना चाहते हैं। अरे वाह, आई लव मसूरी। मुझे भी मसूरी में आना है, वहां की ठंडी हवाओं में जम जाना है। और कौन कौन है, और कौन कौन है? अरे वाह, इतने सारे लोग आ गए आज कहानी सुनने के लिए। आसपास जो लोग बैठे हैं उन्हें भी अपने स्क्रीन के पास ले आइए, अपने माता पिता को, भाई बहनों को, दादा दादी, पड़ोसी हैं, उन्हें भी ले आना। मगर कोरोना है, मास्क लगा लेना अगर बाहर से कोई अंदर आ रहा हो तो। ग्रेट। तो क्या हम सभी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? और बहुत बेचैनी से अगर हमें कहानी का इंतजार है तो just 2 thumbs up. Yay! Simi, good afternoon. Good afternoon, Meenakshi ma'am. How are you? I'm good. Love you too. I hope you're fully recovered. Yeah, not exactly, but quite a lot of it. चलो. अरे बच्चों, मालूम मुझे क्या हो गया था? कोरोना। फिर मैंने अपने आप को बहुत बचाया और जो जो डॉक्टर ने कहा वो किया। फिर मैं जब 14 दिन बैठी बिस्तर में तो मैं ये सोच रही थी कि जो मेरा बेटा पहले कहता था अगर मैंने वो सुन लिया होता तो मुझे ये ना होता। ओके, सब लोग बहुत ध्यान से रहो भैया। इसके बाद ना सबको बहुत ऐसे थकावट महसूस होती है। सो अपने आप को बचा के रखो। मैंने तो कोरोना से यही सीखा कि बच जाओ वो भला। अच्छा, तो अभी तो ये सब त्योहारों का मौसम चल रहा है। अभी कल भी एक पर्व गया है, उसे हम गुरु नानक जयंती कहते हैं। और एक पर्व और आने वाला है 25 दिसंबर को। उसे क्या कहते हैं? क्रिसमस, है ना? और ये जो मेरी कहानी है, ये मैंने लिखी है। और जब मैं इसको लिखने के लिए बैठी थी तो पता है उसमें भी एक कहानी है। आप लोग जानना चाहेंगे कहानी के पीछे? तो थम्स अप अगर आप जानना चाहते हैं मैंने कहानी क्यों लिखी, तो थम्स अप। हाँ, ये ना पिछले साल मुझे कहीं पे क्रिसमस की एक कहानी सुनानी थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी कहानी सुनाऊं। सब कहानियां तो मैं क्रिसमस की सुना चुकी थी। फिर मैं बैठी, कहानी इधर से पकड़ा कुछ, उधर से कुछ पकड़ा, इधर से एक ज़ीब्रा ले लिया, उधर से एक बनी रैबिट ले लिया, और सारे तमाम जंगल के जानवरों को लेके फिर मैंने ये कहानी बनाई है। और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो ये इतनी एंटरटेनिंग है, इतना मजा आता है इसको सुनने में। और इस कहानी को ऐसे बस बैठ के नहीं सुनना है, मेरे साथ कुछ कुछ करना भी पड़ेगा। तैयार हो? अगर तैयार हो तो ऐसे 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 करो। तैयार हो? ये मसूरी वाले बहुत तेज है। ऐसे 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 करिए, जल्दी से जल्दी से।
करना भी पड़ेगा कहानी के साथ साथ कुछ कुछ। ये सब बच्चे बहुत 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 एनर्जेटिक है। गुड। सो सबसे पहले तो ये जो जीब्रा होता है ना, आपने जीब्रा देखा है? घोड़ा देखा है? डगड़क 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 डगड़क। घोड़ा देखा है आपने? देखा है तो अपना सर हिलाइए। आप सबने घोड़ा देखा है? हाँ। अब मैंने बोला था ना, हम बैठे नहीं रहेंगे। अगर आपके पास जगह है और आप कमरे में घूम सकते हैं तो आप घोड़ा बनिए, ऐसे डगड़क डगड़क डगड़क। और यदि जगह नहीं है और हम ठंड में हैं और मन नहीं कर रहा बाहर निकलने का, तो हम अपनी जगह पर ही बैठे हुए ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। टगड़क 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 टगड़क। मैं तो देख ही नहीं रही, कोई बच्चा घूम ही नहीं रहा, सब लोग आलसी है मेरी तरह। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो अपने कमरे में घूमो। टगड़क 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 टगड़क। जब मैं ई कहूंगी तो ऐसे रुक जाएंगे, ई रुक जाएंगे। ओके, टगड़क 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 टगड़क। ये अंकुश कुमार जी क्यों नहीं हिल रहे हैं? टगड़क 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 टगड़क। सो इसी का एक कजन भाई है जिसका नाम है जीब्रा। आप लोगों में से कितने लोगों ने जीब्रा को देखा है? चाहे तस्वीर में देखा, जीब्रा देखा है आपने? हाँ, वो भी घोड़े के जैसा ही होता है दिखने में। सिर्फ फर्क ये होता है कि उसकी स्किन व्हाइट कलर की होती है और उस पे ब्लैक कलर की ऐसी धारियां पड़ी हुई होती है, जैसे जीब्रा क्रॉसिंग होती है ना सड़क पे। आपने देखा है जीब्रा क्रॉसिंग? देखा है ना? तो वो जीब्रा क्रॉसिंग हम वो जीब्रा से ही लेते हैं। सो एक जीब्रा था, और आपको पता है ये जो जीब्रास थे ना, इनके साथ कोई दोस्ती नहीं करता था जंगल में। इनका कोई दोस्त नहीं होता था, यहाँ तक कि जब चूहा भी इन्हें देखता था तो वो भी मुड़ जाता था और भाग जाता था। ऐसा क्यों? इसलिए कि जीब्रा के पास जाओ तो बहुत गंदी स्मेल आती थी, दुर्गंध। ये कौन है? कई बार तो उसकी दुर्गंध से जानवर जो आसपास रहते हैं वो पहचान जाते थे कि यहाँ पे एक जीब्रा होगा जरूर। इतनी बदबू करता था वो, इतनी बदबू करता था। और फिर वो बदबू क्यों करता था? क्योंकि वो नहाता ही नहीं था। अब कौन है यहाँ पे जो नहाता नहीं है? कौन बच्चा है जो रोज नहीं नहाता? मुझे मुस्कान से पता चल रहा है। अगर आप नहीं नहाओगे तो आप में से भी दुर्गंध आएगी और फिर आपके पास भी कोई नहीं आना चाहेगा। so, ये जो जीब्रास थे ना, इनका कोई दोस्त नहीं था, कोई जानवर इनके पास आने के लिए तैयार ही नहीं था जंगल में। ये बेचारे गुमसुम से बैठे रहते थे, हम क्या करें। और आपको पता है इनमें से बदबू क्यों आती थी? क्योंकि ये नहाते नहीं थे। और ये नहाते क्यों नहीं थे? ये इसलिए नहीं नहाते थे क्योंकि जब भी इनको नहाना पड़ता था ना और ये पानी में जाते थे, तो जो इनके ऊपर ऐसे स्ट्राइप्स बने होते हैं ना जीब्रा के ऊपर, वो पानी में बह जाते थे, अपने आप उतर के पानी में बह जाते थे। तो जीब्रा को क्या करना पड़ता था? एक थैला लेके जाता था, और जिस दिन जीब्रा सोचते थे कि चलो आज हम नहा लेते हैं, तो वो जाते थे पॉन्ड, जो तालाब है उसके किनारे बैठ जाते थे पत्थर पे, और फिर ऐसे सब लोग जीब्रा बन जाइए। अब आपका मन है आज आप नहाएं, और नहाने के लिए आपने क्या किया? सुबह सुबह तालाब में चले गए और वो जो बड़ा सा पत्थर है उस पे जाके बैठ जाइए। चलिए पहले तो सारे खड़े हो जाओ जल्दी से।
जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग कौन बन गए अब? ज़ीब्रा। आप में से क्या आ रही है? बदबू। हाय हाय हाय। अब तो मुझे नहाना पड़ेगा, मेरे पास तो कोई भी जानवर नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे? सुबह सुबह उठेंगे, अंगड़ाई लो, स्ट्रेच, गुड। अब हम उस बड़े से पत्थर पे बैठ जाते हैं। चलिए, एवरीबॉडी सिट डाउन। गुड, बड़े से पत्थर पे बैठ गए। अब अपने बॉडी से एक एक स्ट्राइप निकाली, एक स्ट्राइप निकालो। चलो, फर्स्ट स्ट्राइप निकाली। वो जो हम एक घर से बैग लेके आए थे उसमें डाल दीजिए। निकालो, डालो, निकालो। निकालना और उसको बैग में डाल देना। फिर तो उसके बाद जो ज़ीब्रास थे वो सब पानी में घुस जाते थे, दुड़ुम, और वो मस्ती करते थे। चलो सब लोग मस्ती करो पानी में। इमेजिन करो कि आप पानी में हो और नहा रहे हो और पानी में खेल रहे हो। चलो पहले पानी में खेलेंगे। वेरी गुड, ये बहुत मजा आ रहा है। छबाक छबाक छू, ये उसके ऊपर पानी डालो। पानी में खेलने के बाद फिर वो मल मल के नहाते थे, ऐसे मलते थे। स्क्रब 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 योर बॉडी, स्क्रब 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 योर बॉडी, स्क्रब स्क्रब scrub your body, scrub scrub your face, scrub your cheeks। जल्दी से करो, जल्दी से स्क्रब करो cheeks को, नहीं तो गंदी रह जाएंगी। हाँ, वेरी गुड। स्क्रब योर नेक, वेरी गुड। और ऐसे मल मल के फिर वो अपनी टेल भी स्क्रब करते थे। एंड जब नहाना धोना हो जाता था, खूब पानी में मस्ती हो जाती थी, फिर वो पानी से बाहर निकलते। और रिमेम्बर, आप ज़ीब्रास हैं सब के सब, राइट? और फिर वो लोग क्या करते थे, अपना अपना पत्थर पे आके बैठ जाते थे और अपना टॉवल ले लेते थे। आप टॉवल ले लेंगे अपना? चलो सब लोग रोल प्ले करेंगे। अपना टॉवल लीजिए और अपने बॉडी को ड्राई कीजिए। कम ऑन, गुड, जल्दी से। क्यों मुंह नहीं किसी ने ड्राई करना, बाल कोई नहीं ड्राई करेगा। गुड, लेग्स भी ड्राई करिए। वेरी गुड, डू ऑल ऑफ दैट। फैंटास्टिक। ये अब फिर वो क्या करते थे, वो बड़ा सा बैग खोलते थे और उसमें से पहली स्ट्रिप निकाली और चिपकाई, पच। फिर एक और स्ट्रिप निकाली, पच, निकालो, पच, निकालो, चिपकाओ, निकालो, पेस्ट आउट, पेस्ट आउट, पेस्ट आउट, पेस्ट। ऐसे करते करते फिर वो वापस अपने बदन पे सारी स्ट्राइप्स जो थे वो लगाते थे। अब वो सारी स्ट्राइप्स को लगाने में भी उतना ही टाइम लग जाता था जितना कि निकालने में लगता था। तो मतलब 3 घंटे पहले स्ट्राइप्स निकालो, फिर नहाने जाओ, फिर 3 घंटे बाद फिर बैठ के स्ट्राइप्स चिपकाओ, और इस तरीके से सारा दिन निकल जाता था बात करने के लिए। तो एक दिन एक ज़ीब्रा था, वो भी उसी जंगल में रहता था। उसको नहीं अच्छा लगता था कि उसके साथ कोई बात नहीं करता, कोई खेलने नहीं आता उसके साथ। वो इसी सड़क पे जा रहा था सुबह सुबह, बोला देखता हूँ मैं सुबह सुबह शायद मुझे, इतने सारे एनिमल्स होते हैं वो वॉक के लिए निकलते हैं, शायद कोई ऐसा एनिमल निकले जो मुझसे भी बात करना चाहे। तो वो निकल के जाता है और एक सबसे पहले कौन मिलता है उसको, एक मुर्गा, जो अपनी बाग से सब बच्चों, सब जानवरों को वहां पे जगा रहा होता है। वो देखता है ज़ीब्रा को और भाग जाता है वहां से। फिर वो देखता है कि एक मस्त सा बंदर आया,
वो देखता है ज़ीब्रा को, ओह ओह नो, वो भाग जाता है। उसको बहुत बुरा लगता है ज़ीब्रा को। ज़ीब्रा कहता है मैं इतना बुरा स्मेल कर रहा हूँ, इसका मतलब है अब टाइम आ गया है कि मुझे नहाना ही पड़ेगा। तो वो ज़ीब्रा जो होता है कहता है चलो आज तो टाइम हो गया, कल सुबह मैं जाता हूँ और जाके स्नान करता। सो अगले दिन सुबह का उसने अलार्म लगा लिया कि मैं जाऊंगा और जाके नहाऊंगा। तो जी सुबह सुबह जब अगले दिन सूरज निकलने से पहले ये ज़ीब्रा जो है ये पॉन्ड की तरफ चलने लगता है। ये अंधेरा ही होता है, ये अपना थैला उठाता है एंड ही इज रियली क्यूरियस बिकॉज इसको नहाना बहुत पसंद है। इसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं नहाऊं, पानी में खेलूं, और ये अपना वो थैला लेके जाता है और पत्थर पे बैठता है और एक एक करके सारी स्ट्राइप्स निकालता है। बहुत टाइम लग जाता है बट ही इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द बाथ बिकॉज उसके बाद में इसको लगता है कि इसके पास सारे जानवर आके बैठेंगे और सारे जानवर जो है वो इससे दोस्ती करेंगे धीरे धीरे। तो ये जो ज़ीब्रा जी थे ये सारी स्ट्राइप्स उतारते हैं। उतारने के बाद वो थैले को अच्छे से बांध के वहीं रख देते हैं पास ही में झाड़ियों में, और पानी में कूद जाते नहाने। इतना मजा आता है उनको नहाने में, इतना मजा आता है। नहाते 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 उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह के 7:30 बज गए। बोले ओ हो मेरे को तो अब जाना है। तो फटाफट पानी से बाहर निकलते हैं और अपना बदन सुखाते हैं and he forgets to put the stripes back and भाग जाते हैं। और रास्ते में देखते हैं एक बड़ा मोटा सा हाथी चलता हुआ आ रहा है। वो हाथी देखते हैं ये नया सा जानवर कौन आ गया। नया क्यों? क्योंकि ज़ीब्रा ने तो स्ट्राइप्स ही लगानी भूल गई थी और अब वो बिल्कुल घोड़े की तरह लग रहा था। तो सफेद घोड़ा, मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हाथी ने सोचा। हाथी ने ऐसे सूंड उठाई, उसकी तरफ देखा और मुंह घुमा के चल दिया। अबे ज़ीब्रा को थोड़ा सा अजीब लगा। आगे गया तो क्या देखता है कि एक छोटी सी गिलहरी पेड़ से नीचे आती है, बड़े गौर से ज़ीब्रा को देखती है और फिर भाग जाती है। ऐसे करते करते बहुत सारे जानवर आते हैं, वो बड़े आश्चर्य होके इस ज़ीब्रा को देखते हैं और चले जाते हैं। ज़ीब्रा को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है खरगोश, उसका नाम होता है बनी। तो मैं बनी के पास जाता हूँ और बनी से पूछता हूँ तो भाई बनी मुझे बताओ आज क्या हुआ है कि सारे जानवर मुझे देख के इतने आश्चर्यचकित हो रहे हैं और मुझे पहचान भी नहीं रहे। तो वो जाता है बनी के घर पे, बनी के दरवाजे पे बड़ी जोर से नॉक करता है। सब लोग करो नॉक नॉक, दरवाजा खोलो। तो बनी कहता है आ रहा हूँ ज़ीब्रा, तुम इतनी जोर जोर से मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, तोड़ोगे क्या? बोलता नहीं 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। तो जो बनी होता है ना उसको दलिया खाना बहुत पसंद होता है। उस दिन उसकी मम्मी ने दलिया बनाया होता, वो दलिये की कटोरी के साथ ही बाहर आ जाता है और ज़ीब्रा को देखता है और उसका मुंह ऐसे खुला का खुला रह जाता है। कैसे रह जाता है मुंह खुला का खुला? आश्चर्य से। वो उसको देखता है, कहता है ज़ीब्रा कहता है तुम भी, क्या हुआ है आज मुझे? तुम्हारी स्ट्राइप्स कहाँ हैं? अरे मेरी स्ट्राइप्स, ओह लगता है मैं बुश में ही उनको भूल आया हूँ। चलो भाई मेरे साथ चलो, जरा जल्दी जल्दी जरा मेरी स्ट्राइप्स ढूंढवा दो और फिर उन्हें मेरी मदद कर दो मेरे बदन पे चिपकाने में भी। तो फटाफट बनी और जो ज़ीब्रा होते हैं वो दोनों भागते हुए जाते हैं और जब पैरों को तप 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 जमीन पे मारो। भाग रहे हैं वो, धक 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 धक, चलो 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 जल्दी भागो, पैर ऐसे जमीन पे करो, ठक 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 ठक, भागो 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 जल्दी 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 भागो 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 भागो। अरे भाई प्रिया तुम क्यों नहीं भाग रही हो? तुम्हें ज़ीब्रा की मदद नहीं करनी है क्या? हाँ प्रतिज्ञा, तुम भी बस ठंड में ऐसे ही बैठ जाओ।
चलो जल्दी से, सब लोग मदद करने के लिए चल रहे हैं। और वो लोग भागते 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 उस पॉन्ड के पास पहुंचते। तो बनी ज़ीब्रा को कहता है, कहाँ बैठे थे तुम? बोला वो उस कोने में, देखो उस पत्थर पे बैठा था। बोला चलो तो वहीं देखते हैं, तुम्हारे जो बड़े बड़े से थैला है वो कहाँ है। पत्थर की सब जगह आसपास घूम के देखते हैं, थैला नहीं मिलता। फिर वो झाड़ियों में जाते, झाड़ियों में ढूंढते, ढूंढो भाई ढूंढो, भाई ढूंढो 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 ढूंढो, भाई ढूंढो, भाई ढूंढो 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 ढूंढो, भाई ढूंढो, भाई ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इस ज़ीब्रा का थैला ढूंढो ढूंढो। ये क्या हो रहा है? सब लोग ढूंढने की, मदद करने का इरादा नहीं है। चलो ढूंढो भाई ढूंढो, भाई ढूंढो 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 ढूंढो, भाई ढूंढो, भाई ढूंढो ढूंढो ढूंढो। कहीं नहीं मिलता। वो तो बनी तो पेड़ के ऊपर भी चढ़ के देख लेता है, कहीं नहीं मिलता। अरे ज़ीब्रा कहते हैं अब मैं क्या करूं? मुझे जिंदगी भर बिना स्ट्राइप्स के जीना पड़ेगा। हे भगवान, मेरे स्ट्राइप्स का थैला कहाँ गया? यहीं तो रखा था। What shall I do? No. बनी कहता है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? ये पॉन्ड के अंदर घुस जाओ ना। हो सकता है किसी ने गलती से पॉन्ड के अंदर उसको फेंक दिया हो थैले को, या हो सकता है तुम्हारा ही पैर लगा हो और वो पॉन्ड में चला गया हो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ज़ीब्रा कहता है। तो ज़ीब्रा क्या करता है, पानी में घुस जाता है और पॉन्ड में घुस जाता है, और अब पानी यहाँ तक आ गया उसके। तो पानी कहता है और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, पानी के अंदर घुस के देखो। वो पानी के अंदर घुस जाता है। और पानी के अंदर कौन कौन होता है? एक होता है फ्रॉग। वो फ्रॉग को जाके कहता है, हे फ्रॉग, तुमने मेरा, हेलो, We can hear you, ma'am. We can yeah, hear but I can't see you guys for some Okay. reason. The screen is disappeared, ma'am. Yeah, it says some Zoom something is here. No, we can hear you, ma'am. You can carry on. Maybe it's just the net issue. Oh, ma'am, yes, ma'am. Your video is also very clearly visible to us, ma'am. Okay, but then how I am, just give me a minute. Suppose you click something else, you can. Okay. So वो जो ज़ीब्रा होता है वो पानी के अंदर घुस जाता है। पानी के अंदर होता है एक फ्रॉग, करके वो बैठा होता है। और वो जैसे ही ज़ीब्रा को देखते कहते, तो ज़ीब्रा कहता है, my bag, stripes, have you seen them? फिर वो और आगे जाता है तो उसको मछलियां दिखती है। वो मछलियों को रोकता है, कहता है, excuse me, have you seen my bag full of stripes? मछलियां उसकी तरफ देखती है, वो भी आगे निकल जाती है। तो अब सब जगह ढूंढ लेता है ये, पानी के अंदर भी ज़ीब्रा, इसको बैग ही नहीं मिलता। ये गर्दन उठाता है बाहर, पानी निकलता है मुंह से बाहर, और उसको बोलता है बनी को, बनी, आई कांट फाइंड द बैग, पानी में भी नहीं है। बोला नहीं, अच्छे से देखो, एक बार और डुबकी लगाओ, क्या पता वहां मिल जाए। फिर से जो ज़ीब्रा होता है वो पानी में डुबकी लगाता है, फुट अंदर जाता है। इस टाइम उसको पता है कौन दिखता है, इतना बड़ा क्रोकोडाइल। और वो क्रोकोडाइल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? किसी एक जन को प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपको मालूम है क्रोकोडाइल को क्या कहते हैं। मैम, कैन वी प्लीज अनम्यूट हंशिका, इज इट पॉसिबल? Oh, yes, ma'am. Just a second. Hanji, Anshika. मगरमच्छ। Yes, everyone clap for हंशिका। मगरमच्छ। कितना बड़ा मुंह होता है उसको, ये बड़ा मुंह होता है। सब लोग बन जाओ क्रोकोडाइल, मगरमच्छ बन जाओ। ये बड़ा मुंह लेके वो तो सो रहा होता है, उसका मुंह खुला होता है पर वो सो रहा होता है। वो पहले तो
ज़ीब्रा बड़ा डर जाता है उसके दांतों को देख के। अरे बाबा रे, ये तो कितना भयंकर सा जानवर है। फिर वो गर्दन वापस निकालता है पानी में से बाहर और बनी को कहता है, बनी, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल मुंह खोल के बैठा है, कहता उसी के मुंह में ढूंढो, क्या पता वही हो। बोले नहीं नहीं नहीं, मगरमच्छ के मुंह में कौन जाएगा देखने के लिए, इससे तो मैं बिना स्ट्राइप्स के ही अच्छा। बोलते नहीं नहीं नहीं, डरना नहीं चाहिए, वो सो रहा है तो ऐसे पीप करके देख ले, झांक के देख ले, उसके मुंह के अंदर तो नहीं कहीं वो बैग। तो मगरमच्छ जो होता है वो अपना मुंह ऐसे खोल के सो रहा है और ये जो ज़ीब्रा है ये धीरे धीरे टिडिंग 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 तड़ंग और उसके मुंह के अंदर झांकते इसने, और फिर बाहर आके कहता है नहीं है यार, पानी में भी देख लिया कहीं नहीं है, अब क्या करें। अब तो मेरे को जिंदगी भर बिना स्ट्राइप्स के रहना पड़ेगा, हे भगवान। बनी बोला, तुम ऐसे क्यों हार मान रहे हो? ऐसा करते हैं कि हम जंगल में ढूंढने चलते हैं तुम्हारे स्ट्राइप्स को। तो ये लोग जंगल में जाते हैं। अब जंगल में बिल्कुल किनारे पे एक फार्म होता है। फार्म माने जहाँ खेत होते हैं, जानवर भी होते हैं वहां पे। तो बनी कहते हैं ये ओल्ड मैकडॉनल्ड का फार्म है, इसी फार्म से ढूंढते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। तो वो फार्म में जाते हैं तो देखते हैं वहां पे बहुत एक मदर डक थी और उसके डकलिंग्स पीछे पीछे तैर रहे थे पानी में। तो वो मैकडॉनल्ड के यहाँ जब पहुंचते हैं तो वो डक जो होती है वो अपने डकलिंग्स के साथ वहां पे पानी में मस्ती कर रही होती। तो जो ज़ीब्रा होता है वो उन डकलिंग्स को देखते कहते कितनी क्यूट है ना ये। तो बनी याद दिलाता है उसको। बनी कहता है हम ये क्यूट डकलिंग्स देखने नहीं आए हैं, इनकी मम्मी से पूछो क्या इन्होंने तुम्हारा स्ट्राइप्स वाला बैग देखा है। पूछता हूँ। तो वो जाता है और डक को कहता है मिस डक, मिस डक। एंड डक सेज क्वाक क्वाक, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं अपने बच्चों के साथ खेल रही हूँ। बोलते सॉरी बट क्या आपने मेरा बैग फुल ऑफ स्ट्राइप्स देखा है? कहती है क्वाक क्वाक, मैंने नहीं देखा, पर तुम जाके वो जो काऊ है उसको पूछ सकते हो, वो सुबह घास चढ़ने वहीं पे जाती है। एक उम्मीद की किरण जागती है, एक फेस पे स्माइल आती है ज़ीब्रा की। उसको लगता है हाँ हो सकता है कि काऊ जो है वो सुबह सुबह वहां पे घास चढ़ने गई हो, उसको मेरा बैग मिल गया हो और वो बैग अपने साथ ले आई हो। तो वो जाता है और काऊ की शेड में जाके काऊ से पूछता है काऊ आर यू देयर? तो काऊ कहती है बोलो क्या चाहिए। हाँ, तुमने मेरा वो बैग स्ट्राइप्स वाला देखा है? वो पॉन्ड के पास पड़ा था, तुम वहां घास चढ़ने गई थी। तुम्हें मैं चोर दिखती हूँ? मैंने नहीं देखा कोई बैग, तुम जाओ यहाँ से। नहीं मैं पूछ रहा था। पूछना ही है तो जाके उस डॉग से पूछो जो रोज वहां पे जाके चिड़ियाओं को भगाता है। अच्छा हाँ, ये सुन के और ज़ीब्रा भागते हैं डॉग के घर के पास और डॉग के केनल पे जाके कहते हैं डॉग डॉग भौ, भौ। कोई तो बोला भौ, भौ। एंड वो वहां जाते हैं एंड बोलते हैं सारंज संबंध दो। वो बोलते हैं अच्छा ये डॉग जो है ये डॉग तो बहुत ही खूंखार डॉग है। डॉग तो बहुत ही खूंखार बोलता है कि हैव यू सीन माय बैग फुल ऑफ स्ट्राइप्स? डॉग कहता है
अब ऐसे करके वो फार्म में और सारे एनिमल्स होते हैं ना, उनके पास भी जाता है। पहले वो किसके पास गया था? डक। डक ने क्या बोला? क्वैक क्वैक, मेरे पास नहीं है। जाके काऊ से पूछो। काऊ कहती है "म्म्म", जाके डॉग से पूछो। डॉग कहते जाके कैट से पूछो। कैट कहती है जाके माउस से पूछो। अब ऐसे वो पूरा फार्म में घूम लेता है। सुबह से लेके दोपहर हो जाती है, पर कहीं भी बैग फुल ऑफ स्ट्राइप्स नहीं दिखते उसको। अब उसको लगता है मेरे को जिंदगी भर नहीं मिलेंगे। बनी कहता है डोंट क्राई, अभी तो पूरा जंगल बड़ा है हमारे पास ढूंढने के लिए, हम ढूंढ लेंगे, डोंट वरी, तुम रो मत, तुम्हें तुम्हारे स्ट्राइप्स मिल जाएंगे। अब ये जंगल के अंदर जाते हैं, डीप इनटू द जंगल, और वहां पे एक बड़ा सा माउंटेन होता है। The zebra went over the mountain, the zebra went over the mountain, the zebra went over the mountain to see what he could see. The zebra went over the zebra went over the mountain, the zebra went over the mountain to see what he could see. Yes, एक बार दोबारा। The zebra went over the mountain, the zebra went over the mountain, the zebra went over the mountain to see what he could see. अच्छा, हमें साथ गाएंगे। The zebra went over the mountain, the zebra went over the mountain, the zebra went over the mountain to see what he could see. ज़ीब्रा पहाड़ पे चढ़ गया, ज़ीब्रा पहाड़ पे चढ़ गया, ज़ीब्रा पहाड़ पे चढ़ गया, ये देखने के लिए कि उसके उस तरफ क्या है। और दूसरी तरफ उसको पता है क्या मिला? क्या दिखा? एक बड़ी सी गर्दन वाला जानवर, इसका नाम था जिराफ। एंड जिराफ को वहीं से चोटी से चिल्ला के ज़ीब्रा पूछता है, "Hey you giraffe, have you seen my bag full of stripes?" Zebra says, "No, I haven't." मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो कभी उस तरफ गया भी नहीं, मैं तो ये पहाड़ के ऊपर भी नहीं चढ़ा हूँ। अब ज़ीब्रा बोला, "ओह, ओके," और ज़ीब्रा और पहाड़ पे ऊंचे चढ़ने लगा। The zebra went over the mountain, the zebra went over the mountain, the zebra went over the mountain to see what he could see. और वहां पे उसको कौन दिखा? एक वुल्फ, भेड़िया। और बोला, भेड़िया को देख के बोला, "ए यू वुल्फ, तुमने मेरा वो ज़ीब्रा का वो जो स्ट्राइप्स वाला बैग है तुमने लिया?" भेड़िया कहता है, वुल्फ कहती है, "नहीं, मैंने नहीं देखा और मैंने नहीं लिया." अब वो कहता है, "देखो बनी, मेरा तो बैग किसी के पास भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं, अब मैं क्या करूं, पता नहीं कहाँ चला गया, मैं तो पानी के अंदर भी घुस के देख लिया." तो बनी कहता है, "डोंट क्राई, अभी हमारे पास और भी जगहें हैं देखने के लिए, मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, चलो हम और चढ़ाई करते हैं पहाड़ी के ऊपर." और अब तो उनको भूख भी लग रही होती है, क्योंकि सुबह से घूम घूम के देख के ढूंढ ढूंढ के उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। मगर पहले तो ज़ीब्रा कहता है, मैं अपना बैग स्ट्राइप्स का ही ढूंढूंगा, उसके बाद जाके मैं कुछ खाऊंगा। तो the zebra went over the mountain, the zebra went over the mountain, the zebra went over the mountain to see what he could see. अब उसको दिखता है एक मोटा सा गोरिल्ला, और गोरिल्ला के पास जाके वो बोलता है, "गोरिल्ला, तुमने मेरा बैग फुल ऑफ स्ट्राइप्स देखा है?" गोरिल्ला को बहुत गुस्सा आता है। गोरिल्ला वैसे तो बहुत काला सा होता है, उसका मुंह थोड़ा सा वाइट वाइट सा होता है, उसका मुंह गुस्से से ऐसे लाल हो गया, और वो आया और ज़ीब्रा को कहता है, "तुम्हें मैं चोर दिखता हूं? मैंने नहीं लिया तुम्हारा बैग, जाओ." ज़ीब्रा कहता है, "देखो, इसने भी नहीं लिया, इसे भी नहीं पता, पता नहीं कहाँ चला गया, जमीन खा गई, आसमान लेके चला गया मेरा बैग,
अब क्या करूं? तो जो बनी होता है ना, कहते हैं थोड़ा सा और ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर तो हमें सब नजर आएगा आसपास का इलाका। तो बस थोड़ी सी चढ़ाई और कर लेते हैं। The zebra went over the mountain, the zebra went over the mountain, the zebra went over the mountain. The zebra went over the mountain, the zebra went over the mountain, the zebra went over the mountain to see what he could see. चोर मिल गया, बनी कहता है ज़ीब्रा से, चोर मिल गया, मैंने देख लिया चोर को, चलो नीचे उतरो पहाड़ी से जल्दी से, इससे पहले कि वो चोर भाग जाए और उसको पता चल जाए कि हम उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। भागो! और दोनों पहाड़ी से नीचे भागते, चलो भागो। पैर कौन चलाएगा? बैठे बैठे भाग लेंगे। भागो और तेज भागो 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 भागो। और आके वो एक जो रेनडियर वहां खड़ा था ना, उसको दबोच लेते हैं। और रेनडियर कहता है छोड़ो मुझे, अरे तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? नहीं जाने देंगे हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तूने हमें बहुत घुमाया जंगल में, तो हमें मैकडॉनल्ड के फार्म पे भी जाना पड़ा। पता कहाँ है इसका स्ट्राइप्स वाला बैग? रेनडियर कहते हैं छोड़ो मुझे नहीं पता, मेरे को तो पता भी नहीं तुम कौन हो। तो बनी कहता ओए तू मुझे नहीं जानता, मैं रैबिट हूं, खरगोश। और ज़ीब्रा कहता है हाँ तू इसको नहीं जानता, ये रैबिट है, खरगोश, इसका नाम बनी है। बोलता है नहीं भैया मैं किसी को नहीं जानता, यहाँ पे मैं यहाँ रहता भी नहीं। बोला हाँ तू मेरा बैग चोरी करने के लिए आया था ना, तू तो यहाँ रहता ही नहीं है। बोला नहीं मैं तुम्हारा बैग चोरी करने के लिए नहीं आया था, मैं तो वहां रहता हूँ जहाँ पे बहुत ठंड होती है, बर्फ रहती है। तो बोला फिर यहाँ क्या कर रहा है? बोला वो मैं सेंट निकोलस के साथ आया। बोला देखो कितना। ज़ीब्रा बोला, पहले बोलता है कि मैंने बैग नहीं देखा, फिर बोलता है बनी को कि तू कौन है, फिर और झूठ बोलता है, कहता है कि मैं तो ऐसी जगह पे रहता हूँ जहां बर्फ ही बर्फ होती है। तो बनी कहता है ओ तो ये फ्रिज में रहता है। बोला नहीं फ्रिज में नहीं रहता है, जगह है जहां पे बहुत बर्फ होती है वहां रहता है, नॉर्थ पोल में। बोला अच्छा नॉर्थ पोल, मैं तो झूठ और बोल रही, तो झूठ। बोलता नहीं भैया मैं सेंट निकोलस। कौन है ये सेंट निकोलस? वो पूछते, बोलते देखो अभी क्या है, साल का अंत होने वाला है और क्रिसमस ईव आएगी। क्रिसमस ईव को सांता क्लॉज सब बच्चों को जाके गिफ्ट देते हैं। वो बच्चे जो सारा साल अच्छे बच्चे बन के रहे, बड़ों का कहना माना, आदर से रहे, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, ऐसे बच्चों का सारा लेखा जोखा सेंट निकोलस रखते हैं। मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, मैं उनका एज अ ड्राइवर हूँ। उनकी एक बड़ी सी कार्ट होती है जिसमें वो गिफ्ट्स डालते हैं और फिर मैं उनको लेके जाता हूँ और फिर हम दुनिया भर में घूम घूम के बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं। तो बस अब साल का वही समय आ गया है और हम इस तरफ गिफ्ट्स बांटने के लिए आए हैं। तो ज़ीब्रा बोला अच्छा तू सोच रहा है हम तेरी कहानी में आ जाएंगे, चल जल्दी से मेरा बैग निकाल, मुझे अपनी स्ट्राइप्स वापस लगानी है। बोला देखो भैया मुझे तो पता नहीं तुम्हारा बैग किसके बारे में तुम क्या बात कर रहे हो, पर वो सेंट निकोलस को पता हो सकता है। भैया जिसको हर घर की कहानी पता है, जिसको पता है कि हर घर में कितने बच्चे, और उनको ये भी पता है कि बच्चे जो हैं वो कहना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, झूठ बोला कि नहीं बोला, उन्होंने अच्छे से खाना खाया, सबसे अच्छे से बात करी कि नहीं करी, उनको तो जरूर पता होगा कि तुम्हारा बैग फुल ऑफ स्ट्राइप्स कहाँ है। तो चलो उन्हीं से पूछा जाए। तो सेंट निकोलस चलो भाई, बनी कहता है कोई बुराई नहीं है, चल के देख लेते हैं ये कौन सेंट निकोलस है। सो रेनडियर उनको लेके जाते हैं जहाँ पे सांता क्लॉज, सेंट निकोलस का दूसरा नाम जिसे हम उनको जानते हैं वो सांता क्लॉज है। तो वो उनको सांता क्लॉज के पास लेके जाता है।
अब सांता क्लॉज जो थे वो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, ये रेंडियर नहीं आया अभी तक। और रेंडियर क्या कर रहा था, वो वहां फंसा पड़ा था, उसको ना तो बनी छोड़ रहा था और ना ये ज़ीब्रा छोड़ रहा था। अब वो देखते हैं कि पता नहीं अभी कितनी देर हो गई और मैं इसकी इंतजार नहीं कर सकता। तो वो ऐसे ना सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ के और आले में से खूब सारी गिफ्ट्स निकाल रहे होते हैं। और जैसे ही वो गिफ्ट्स निकालते हैं, शुरू ही करते हैं निकालना, तो वहां पे ये रेंडियर जी बनी के साथ आ जाता है और आके इनको कहता है सेंट निकोलस। तो सांता क्लॉज ऐसे झांक के देखते हैं, ये दोनों कौन है? बोले ये तो बनी है और ये इसका दोस्त है ज़ीब्रा। और ज़ीब्रा के तो सेंट निकोलस कहते हैं ज़ीब्रा, ज़ीब्रा की तो स्ट्राइप्स होती हैं। बोला एग्जैक्टली ज़ीब्रा कहता है, और मेरी स्ट्राइप्स जो थी वो मैं सुबह नहाने गया था, मैंने बैग में डाली और बैग और स्ट्राइप्स दोनों गुम। आपको मालूम है वो कहाँ है? तो सेंट निकोलस 2 मिनट सोचने लगे, बोले हाँ मैंने आज कहीं तो सुना था, किसी को तो सुना था। हाँ, बोले तुम टाइगर के घर गए? तो ज़ीब्रा बनी को देखता है, बनी ज़ीब्रा को देखते है। बोले नहीं, हम उनको तो भूल ही गए, उनके घर तो हम गए नहीं। बोले हाँ, आज मैं दोपहर को जब उनके घर के पास से गुजर रहा था तो मैंने टाइगर को, टाइग्रेस जो उनकी वाइफ है, उसको कहते हुए सुना कि ये बैग देखो, हमारा कोई बच्चा अपनी स्ट्राइप्स लगता है तालाब के किनारे छोड़ आया। तो उन्होंने सारे अपने बच्चों को बुलाया, 5 बच्चे थे उनके, 5 बच्चों को बुला के खड़ा किया, सबकी स्ट्राइप्स उनके ऊपर थी। तो बोले हैं तो फिर ये लगता है गलती से किसी की स्ट्राइप्स आ गई हैं। तो आप ऐसा करो, ये बैग जो इसमें किसी जानवर की स्ट्राइप्स हैं, इसको संभाल के अलमारी में रख दो, ताकि जब भी कोई इन्हें ढूंढता हुआ आए हम उसको उसकी चीज लौटा दें। टाइगर बोले मैं भी आज शाम को जब जाऊंगा बाहर जंगल में तो मैं पूछ लूंगा सब जानवरों से कि भाई किसी की कोई चीज तो नहीं खोई, किसी की स्ट्राइप्स तो नहीं खोई, अगर खोई है तो मेरे घर से आके ले लो। तो सांता क्लॉज ने बोला हाँ वो टाइगर के घर चलते हैं। तो सांता क्लॉज नीचे उतर के आते हैं और ये सब भागते 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 टाइगर के घर पहुंच जाते हैं। टाइगर के डेन के बाहर खड़े होके सांता क्लॉज टाइगर को आवाज देते हैं और टाइगर निकल के आते हैं। वो बोलते हैं वो जो सुबह तुम बैग के बारे में अपनी वाइफ से बात कर रहे थे ना। टाइगर चौंक जाते हैं, नहीं नहीं चौंकी नहीं, वो जो बैग है उसमें स्ट्राइप्स जो हैं वो ये ज़ीब्रा के हैं, क्या आप इन्हें दे देंगे प्लीज? तो टाइगर कहता है हाँ हाँ श्योर। और वो टाइग्रेस को बोलता है, वो टाइग्रेस अलमारी खोलती है, शेल्फ में से निकालती है वो थैला और लाती है, और वो थैले को देख के तो ज़ीब्रा इतना खुश हो जाता है, बोला हाँ यही है मेरा थैला, इसी में है वो स्ट्राइप्स। और वो फटाफट उनके हाथ से थैला ले लेता है और थैंक यू भी कहना भूल जाता है, और वो खोलता है और देखते हैं हाँ ये मेरी स्ट्राइप्स मिल गई, मेरी स्ट्राइप्स मिल गई, मेरी स्ट्राइप्स मिल गई, मेरी स्ट्राइप्स मिल गई। और उसको खोलता है और वहीं पे कुर्सी पे बैठ जाता है और एक स्ट्राइप निकालता है और पच चिपकाने लगता है, दूसरी निकालता है पच और चिपकाता है और निकालता जाता है, निकालता है और चिपकाता है, निकालता है चिपकाता है और बोलता जाता है आज के बाद तो मैं कभी नहाने नहीं जाऊंगा, चाहे मैं कितनी बदबू क्यों ना मेरे से आए, मैं नहीं नहाने जाऊंगा। अरे बाबा रे तौबा, शुक्र है कि मेरी स्ट्राइप्स मिल गई, ना मिलती तो मैं कैसा दिखता, भद्दा सा। और वो सारी से अपने बदन पे ना स्ट्राइप्स लगा लेता है और उसकी बातें सुन के सेंट निकोलस को समझ में आ जाता है पूरी बात कि ये ज़ीब्रा है और इसके बदन से बहुत बदबू आती है क्योंकि ये नहाता नहीं है। और ये इसलिए नहीं नहाता क्योंकि जब भी इसको नहाने के लिए जाना पड़ता है तो इसको अपनी स्ट्राइप्स निकाल के और बदन से निकालता है और फिर बैग में डाल देता है और फिर नहाता है और फिर नहाने के बाद बदन सुखा के इसको वापस स्ट्राइप्स लगानी पड़ती है। बहुत मेहनत का काम है भाई, कौन करे इतनी मेहनत रोज रोज। सेंट निकोलस कहते हैं ओ तो अब मेरे पास समय है कि मैं इसको क्रिसमस गिफ्ट दूं। अब ये जो ज़ीब्रा होता है ना, ये लास्ट वाला स्ट्राइप ऐसे अपने हाथ पे लगा रहा होता है
तभी सेंट निकोलस उनको देखते हैं और बड़ी जोर से हंसते हैं। तो ज़ीब्रा कहता आप क्यों हंस रहे हैं? बोला अरे वाह, तुम्हारे तो ये स्ट्राइप्स लग गई हैं बदन पे, तुम तो कितने सुंदर दिख रहे हो। बोला हाँ, बट सेंट निकोलस आज के बाद मैं नहाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं नहाऊंगा, चाहे मेरे से बदबू आए, कुछ भी हो, चाहे मेरे करीब कोई आए या ना आए, मैं नहीं नहाने जाने वाला। तो सेंट निकोलस कहते नहीं, तुम तो बल्कि रोज नहाओगे आज के बाद। रोज? कौन रोज अपनी स्ट्राइप्स निकालेगा और वापस डालेगा? बोला नहीं, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़ीब्रा बोला है स्ट्राइप्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो पानी में बह जाएंगी। बोले सेंट निकोलस बोले नहीं बहेंगी। बोला नहीं बहेंगी, ऐसा कैसे? सेंट निकोलस ने बोला इस क्रिसमस पे मैं तुमको और धरती पे तुम्हारे जैसे जितने भी ज़ीब्रास हैं, सबको ये वरदान देता हूं कि तुम्हारी बॉडी पे जो भी स्ट्राइप्स हैं, जहां पे चिपकी हैं वहीं चिपकी रहेंगी। ये सुन के तो ज़ीब्रा बहुत हंसा। आप जरा हंस सकते हो? बोला जब इतनी तेज हवा आती है तो मैं घुस जाता हूँ अपने घर के अंदर कि मेरी स्ट्राइप्स ना उड़ जाए। पानी में मैं घुसता नहीं हूँ नहाने के लिए कि मेरी स्ट्राइप्स बह जाएंगी, और आप ये कह रहे हैं कि मेरी स्ट्राइप्स मेरे बदन से निकलेंगी नहीं। सेंट निकोलस ने बोला आजमा के देख लो, गुड आइडिया। ज़ीब्रा कहता है ज़ीब्रा, चलो सब लोग ज़ीब्रा बन जाओ। ज़ीब्रा ये मारता है हाथ और निकालने की कोशिश करता है अपनी स्ट्राइप को। हैं? ये तो निकली नहीं, ये तो चिपक गई। अच्छा दूसरी ट्राई करता हूँ। फिर वो यहां से लेता है, अरे ये भी नहीं निकली। ऐसे करके वो सब जगह से अपने शरीर से स्ट्राइप्स निकालने की कोशिश करता है, पर कोई स्ट्राइप नहीं निकलती। वो सेंटा क्लॉज की तरफ देखता है, बोलता है सच्ची में ये तो निकल ही नहीं रही। तो सेंटा क्लॉज ने कहा देखा, मैंने तो तुम्हें कहा था कि आज के बाद ना केवल तुम पर तुम्हारे जैसे जितने भी तुम्हारे चाचा ताऊ मौसा मौसी भाई भांजा फूफा फूफी सब जितने भी ज़ीब्रास इस धरती पे हैं, उन सबके स्ट्राइप्स वहीं रहेंगे, किसी का स्ट्राइप नहीं निकलेगा, और अब तुम बिंदास पानी में जाके नहा सकते हो, रोज नहा सकते हो। एक्चुअली ज़ीब्रा को पानी में जाके नहाने में बहुत मजा आता था, पर चलो वो जो स्ट्राइप्स निकल जाती थी ना, उसके लिए वो पानी में नहीं जाता था। मगर अब क्या था, अब तो हर रोज जा सकता था पानी में, और हर रोज ज़ीब्रास पानी में जाते थे और अभी भी जाते हैं, और अब उनके बदन से वो बदबू नहीं आती। और इस तरीके से सेंटा क्लॉज ने अपना वादा पूरा किया, ज़ीब्रास को उनके स्ट्राइप्स दे दिए, और उस दिन से ज़ीब्रास को उनके स्ट्राइप वापस मिल गए परमानेंटली उनकी स्किन पर। तो कैसी लगी कहानी? बस कुछ ही लोगों को अच्छी लगी, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आई ये कहानी। You can do thumbs up. हाँ. डू अ थम्स अप। हाँ मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ थम्स अप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ लोग तो दो दो दिखा रहे हैं, इतनी अच्छी लगी। अमेजिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस। और पता है क्या, ये कहानी से मैंने जो चीजें, जो मुझे इस कहानी में अच्छा लगा वो था कि जो इवलनेस थी ज़ीब्रा के अंदर, वो निकल के आ गई बाहर। अब वो था जो वो सब पे विश्वास करने लगा। उसने कहा ना, जैसे जब ओवरकमिंग इविल विद गुड, जो भी हमारे साथ बुरा करता है ना, हमें उसके साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए। रेनडियर ने क्या किया, उसको जब इन दोनों जानवरों ने पकड़ लिया और जबरदस्ती से जकड़ लिया उसको और बोले कि अब तेरे को जाने नहीं देंगे और तू चल हमारे साथ। उस रेनडियर ने क्या किया, लड़ाई नहीं करी, झगड़ा नहीं करा, उसने पूरी शांति से उनकी बात सुनी
और फिर उस का समाधान उसने सोचा कि सेंट निकोलस के पास होगा, और उसने सेंट निकोलस को जाके सारी बात बताई, उन दोनों को भी साथ में लेके गया। और जो सेंट निकोलस थे उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, इसने मेरे रेनडियर को पकड़ के रखा, मेरे रेनडियर को लेट कर दिया, अब देखो मेरे को कितने सारे बच्चों को जाना है बांटने के लिए। बल्कि वो खुद गए और टाइगर के घर से जाके उसको, ज़ीब्रा को, उसका बैग फुल ऑफ स्ट्राइप्स दिलाया। और यही नहीं, उन्होंने उसको वरदान भी दिया कि आज के बाद तुम्हारी स्ट्राइप्स जो है वो कभी निकल के बाहर नहीं आएंगी। सो हमें भी इस तरीके से ही अपने अंदर या बाहर कहीं भी जहां हम देखते हैं कुछ बुराई है, ईविल का मतलब होता है बुराई, तो हमें कुछ भी बुराई नजर आती है तो किसी का गुस्सा, बुराई का मतलब यही नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई बुरा करते हैं, जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं या हम पे कोई गुस्सा होता है वो भी एक बुराई ही है। जब हम अपनी बुराइयों के ऊपर अच्छाई लेके आ जाते हैं तो उससे ना केवल हमें खुशी मिलती है बट दूसरों को भी आनंद आता है, और जो उनकी कहानियां सुनते हैं उन्हें भी बहुत मजा आता है, जैसे आप सबको आया। सो क्या हम मीनाक्षी मैम के लिए और ज्योति मैम के लिए थालियां बजा सकते हैं उनको थैंक यू कहने के लिए? मेरे को लगता है मैम इतनी सुंदर स्टोरी, इतनी मजेदार स्टोरी के लिए क्लैपिंग सिर्फ आपके लिए। एंड आई रिक्वेस्ट मीनाक्षी मैम टू से अ फ्यू वर्ड्स. Pratisha, if you could unmute Meenakshi ma'am. No, I've unmuted. जी मैम. Thank you Now so much. the clapping goes to all of you out there who gave me this opportunity to share the story with such lovely kids out here. मैम बच्चे तो बच्चे, we were also glued on and I Yes, could ma'am. see parents also पीछे से enjoying. So बच्चों के साथ बड़ों ने भी बहुत enjoy किया मैम. Thank you so much. एक स्टोरी टेलर होने के नाते ना आई थिंक यही एक फायदा होता है कि चाहे आपकी किताब लिखी गई हो या ना हो, चाहे वो आपके दिमाग में ही हो, बट वो आपके ऑडियंस तक पहुंच जाती है और सब लोग उसका मजा ले सकते हैं। So, आपको अच्छी लगी कि आप ये जाके कहानी अपने दोस्तों को फोन पे सुनाएंगे? हाँ, वेरी गुड, आई गेट 2 thumbs up for that also. Thank you so much मीनाक्षी मैम, एंड थैंक यू बच्चों, इतने पेशेंटली। मुझे तो लगा था 1 घंटा शायद पता नहीं उठ के ही ना लोग चले जाएं, बट थैंक यू सो मच, यू ऑल वर ग्लूड टू द स्क्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कहानी सुनने का। और अगर आपको वाकई ये कहानी बहुत अच्छी लगी है तो फोन उठाओ, Can you hear me? अपने Can you hear me? अंकल्स को सुनाओ, अपने कजिन्स को सुनाओ। Can you hear me? I can hear you. Okay. Thank you so much, Simi. Thank you. मैं सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ कि मैम की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया और मैम ने एग्री किया। आप में से काफी बच्चे तो मैम की कहानियां सुनते भी आए हुए। पहले आती थी मैम स्कूल में, रिज वैली में, जिन्होंने सेशंस अटेंड किए हैं। आई डोंट थिंक आई कैन थैंक यू इनफ सिमी, एंड हम सबकी तरफ से आप प्रे। God bless you. Thank you so much. Thank you so much. And Meenakshi ma'am, your wish is my command. Thank you so much. I feel so honored to, it's a privilege to know you. Thank you. Love you. Bye. Thank you, girls. Thank Everyone Thank stay you so much, safe. ma'am. Thank you. you. Bye-bye. Bye.